and welcome back, guys. Do you know what are the problems with Diwali lights? What is the reason behind beauty of Golden Temple? Guys, do you know why we fill hydrogen as fuel in rockets? Guys, why do we use tungsten for making filament of electric bulb? Today I'm gonna tell you a lot. So let's not waste the time anymore and get on to our first topic. So firstly, we are having reason behind use of tungsten to make filament. I have told you in my previous video that what is filament. If you haven't watched that video, then make sure to watch that. तो गाइस, फिलामेंट क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर का एक पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पिक्चर में भी दिखा रही हूँ दैट व्हाट इज फिलामेंट। अब देखो, हम उस फिलामेंट को टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? तो उस चीज के लिए साइंस में क्या बताती है? बिकॉज टंगस्टन में बहुत सारी क्वालिटी होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वालिटी, उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमें उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट की क्या जरूरत है? हमें पता है बल्ब है वो ग्लो करेगा, उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा रेस करता है, हमें ये वाली चीज पता है। और इसीलिए हमें टंगस्टन की ये क्वालिटी चाहिए कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो गाइस मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एक ये रीजन हो गया कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। सेकेंड रीजन इज उसका लो एवोपरेशन रेट होता है। एंड वन मोर रीजन इज दैट इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। हमें पता है हमारे फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। सो गाइज, टंगस्टन की ये भी क्वालिटी होती है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। सो गाइज, दीज आर द रीजन दैट व्हाई डू वी यूज टंगस्टन टू मेक फिलामेंट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई डू वी फिल आर्गन और नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रिक बल्ब। सो गाइज, द रीजन behind this thing is very simple. You must have knowledge of one thing, and that is we fill argon, nitrogen or a mixture of both in electric bulb. So now the question is that why do we fill that? Because argon और nitrogen highly unreactive gas होती है। अगर हमने किसी भी रिएक्टिव गैस को फिल कर दिया इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर तो हमारा टंगस्टन उसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, और वहां पे अगर रिएक्शन होने लगेगी बल्ब के अंदर तो गाइज वो बल्ब में आग भी लग सकती है। और हमें आग तो नहीं लगानी है ना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हार्म अस अ लॉट। इसलिए हम लोग उसमें अनरिएक्टिव गैस भर देते हैं जिससे कि वो रिएक्ट ना हो बल्ब में, ठीक है। अब देखो, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट थिंग। नाउ व्हाई डू वी यूज हाइड्रोजन एज फ्यूल इन रॉकेट? गाइज, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक व्हाई डू वी यूज हाइड्रोजन एज फ्यूल इन रॉकेट? हम कुछ और हम पेट्रोल क्यों नहीं यूज कर लेते? सो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस दैट व्हाई डू वी यूज हाइड्रोजन एज फ्यूल इन रॉकेट। सो द फर्स्ट रीजन इज इट इज इको फ्रेंडली। दैट मीन इट इज नॉट गोइंग टू हार्म आवर इन्वायरमेंट। वो कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं करता। सेकेंड रीजन इज दैट इट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, ठीक है। वो एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज इजीली अवेलेबल, ठीक है। वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो हमें इजीली मिल जाता है। एक ये रीजन हुआ, ठीक है। एक और रीजन क्या है? देखो गाइस, हमें रॉकेट को हमें स्पेस में भेजना है। रॉकेट का हमें जो वेट है उसको बहुत कम करना है, बिकॉज वो उड़ेगा। अगर उसके पास बहुत ज्यादा वेट होगा तो वो सही से नहीं जा पाएगा ना स्पेस में। इसलिए क्या होता है, जो हाइड्रोजन होती है ना, इसका वेट बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको उसमें डाल देते हैं। तो ये सारे रीजन हो गए। इको फ्रेंडली है, not that much expensive, lightweight है, and last reason is that it is very efficient. अब देखो, हमें कहाँ जाना है? स्पेस में जाना है। तब हमें ऐसी गैस चाहिए जो थोड़ी सी गैस में बहुत ज्यादा चल सके, बिकॉज वी हैव टू ट्रेवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है स्पेस में। इसलिए हमें पता है कि हाइड्रोजन इतनी अच्छी गैस होती है कि हमारे उसके थोड़े से अमाउंट से भी हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अभी हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। नाउ वी हैव केस ऑफ आयरन पिलर। गाइज देखो, आपने सुना होगा, अदरवाइज देखा होगा, इफ यू लिव इन दिल्ली
ठीक है, अगर आप नहीं रहते हो तो इट्स ऑल राइट, आपने सुना तो होगा। हमारे कुतुब मीनार है, उसके पास में एक पिलर है, ठीक है, उस पिलर को बोलते हैं आयरन पिलर। और गाइस वो जब से बना हुआ है ना, टिल टुडे इट इज एज इट इज, उसकी आयरन में अब तक रस्ट नहीं लगी हुई है। सो गाइस बनाने वालों ने आखिर उसमें ऐसा क्या किया है कि उसके आयरन में अब तक रस्ट नहीं लगा। बिकॉज हमारा जो नॉर्मल आयरन होता है, अगर वो भी इतना टाइम से रखा रहेगा तो खराब तो होगा ना, उसमें रस्टिंग भी होगी। बट उन्होंने ऐसा क्या किया है उस आयरन पिलर में जिससे उसमें अब तक रस्ट नहीं लगी है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों ने रॉट आयरन को यूज किया था। व्हाट इज रॉट आयरन गाइस? ये एलॉय है। व्हाट इज एलॉय? जब हम एक या दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, हम उस चीज को एलॉय बोलते हैं। हमने प्योर आयरन यूज करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें रस्टिंग हो जाती है, लेकिन अब हमने क्या किया है, एलॉय यूज करा है। एलॉय यूज करा है, दैट मीन्स अब उसमें उतना रस्ट नहीं होगा। और जो आयरन उन्होंने प्रिपेयर किया था, दैट आयरन इज नोन एज रॉट आयरन, ठीक है। उन लोगों ने रॉट आयरन प्रिपेयर किया। रॉट आयरन में बहुत कम रस्टिंग होती है, बट स्टिल थोड़ा तो होता है ना, उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए उन्होंने पूरे आयरन पे लेयर लगा दी, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लगाना भी उन्हें इनफ नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सॉल्ट से उसको पेंट किया। पेंट करना भी उन्हें इनफ नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने पता क्या किया, उसको हीट किया और तुरंत ही उसको कूल करा। तो गाइस इतनी सारी टेक्निक उन्होंने यूज करा, उसके बाद उन्होंने आयरन पिलर को फॉर्म किया था। एंड दिस इज द रीजन कि जब से वो बना हुआ है अब तक उसमें रस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज केस ऑफ गोल्डन टेम्पल। गाइस देखो, गोल्डन टेम्पल भी आपको पता है जब से बना है टिल टुडे इट इज शाइनिंग। अब देखो शाइन कर रहा है, ठीक है। आप सब बोलोगे कि वो गोल्ड से बना हुआ है, और गोल्ड होता है हाईली अनरिएक्टिव मेटल, वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करना, आपके जो भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं कुछ सालों बाद वो भी थोड़े खराब हो जाते हैं, लाइक उनकी भी शाइनिंग चले जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको ज्वेलर के पास लेके जाते हैं, फिर वो उसमें कुछ पॉलिशिंग करता है, फिर उसके बाद सही होते हैं। बट गोल्डन टेम्पल में वो अब तक शाइन क्यों कर रहा है? उसमें उन्होंने थोड़ा सा टेक्निक यूज किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्ड मेटल को लीफ फॉर्म में यूज करा था गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए। लीफ फॉर्म में यूज करने से क्या हुआ था कि उसकी रेसिस्टेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इस वजह से आज तक गोल्डन टेम्पल इतना सुंदर लगता है और अब तक वो इतने अच्छे से शाइन करता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम विद दिवाली लाइट। डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आपको खराब लग रहा हो क्वेश्चन सुन के, इसका मतलब क्या है? दिवाली लाइट्स में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? देखो, लाइटिंग हम लगाते हैं दिवाली पे अपने घर के सामने, उसपे क्या होता है गाइस, अगर एक लाइट खराब हो गई ना तो नीचे की सारी लाइट्स खराब हो जाती है। यही होता है ना, ठीक है। हमने बहुत सारी लाइट्स लगा दी, देखो ये हमारी लाइट इतनी सारी लग रही है, ठीक है। अब देखो, अगर यहां से एक लाइट खराब हो गई ना तो ये नीचे की सारी खराब हो जाती है। इस वाली में ये खराब हो गई, इसके नीचे की सारी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अब देखो जितनी भी लाइट्स वगैरह होती है ना, उन सबको कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। या तो हम उन्हें पैरेलली कनेक्ट कर दे या फिर हम उसे सीरीज में कनेक्ट करें। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो ये हमारी लाइट थी, इस वाली लाइट का वायर इससे कनेक्टेड है, इस वाली लाइट का वायर इससे कनेक्टेड है। ऐसे करके ये हर एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ब्रेक हुआ कनेक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अगर वो यहीं पे ब्रेक हो गई तो नीचे नहीं जाएगी। अब देखो जो हमारी दिवाली लाइट्स होती है ना, वो सीरीज कनेक्शन में आती है, इस टाइप से कनेक्शन। दैट मीन्स इसका कनेक्शन इससे हो रखा है, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे, कि पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर इस पूरे कनेक्शन में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, दैट मीन्स यहाँ तक तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके आगे वो कंडक्ट ही नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए क्या होता है, अगर हमारी लाइट यहाँ पे खराब हो गई, दैट मीन्स उसके नीचे पूरी खराब हो जाती है। देखो, लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन होता है ना, उसमें वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता।
सबका अपना अलग काम होता है। अगर कोई एक बल्ब में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपके पूरे रूम में लाइट नहीं चल रही, दैट डजंट मीन कि आपका फैन नहीं चलेगा। उसका कनेक्शन अलग हो रखा है और लाइट का कनेक्शन अलग हो रखा है, ठीक है। लेकिन अगर ये सीरीज में कनेक्ट होते, दैट मीन्स प्रॉब्लम फिर कहां पे आ जाती। अगर आपकी कोई एक चीज नहीं चल रही है तो उसके आगे उस चीज से जितनी भी कनेक्टेड है वो सब नहीं चलेंगी, ठीक है। यही सब प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सीरीज कनेक्शन में। हमें दिवाली लाइट में प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे आ जाती है बिकॉज उसका सीरीज कनेक्शन होता है, और सीरीज में क्या होता है, एक जगह प्रॉब्लम आ गई दैट मीन उसके आगे की कोई भी लाइट नहीं जलेगी। अब देखो, सिल्वर मेटल डजंट कंबाइन इजीली विथ ऑक्सीजन बट सिल्वर ज्वेलरी टर्निशेस आफ्टर सम टाइम। हाउ? देखो गाइस, आपने सुना होगा, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो देन ऑब्वियसली आपने सुना होगा, सिल्वर मैटर इजीली रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, लेकिन फिर भी हमारे सिल्वर की जो ज्वेलरीज होती है वो थोड़े दिनों बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, वो डल हो जाती है। क्यों? देखो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज हमें पता है कि वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करी, बट स्टिल गाइस वो और भी किसी चीज के साथ तो रिएक्ट कर सकती है ना। उसका ब्लैक होने का रीजन ये होता है कि वो सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, वो एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए उसका सरफेस थोड़ा डल हो जाता है, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्सेप्ट्स then don't forget to tell me in comment box and do subscribe to my channel, do like my videos, do share, and guys today I am gonna tell you one thing and that is आज हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आई नो आप भी सोच रहे होंगे इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, 100 ही तो है, लोगों के मिलियंस में होते हैं, बट स्टिल गाइज ये मेरी स्टार्टिंग है जर्नी की और मेरे 100 कंप्लीट हुए हैं। So I am very happy seriously and thank you everyone for supporting me, for subscribing my channel, keep supporting me। मैं आपके लिए कंटेंट लाती रहूंगी, बस आप सपोर्ट करते रहो एंड या थैंक यू वेरी वेरी मच।